नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम आपकी पुस्तक की प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न कर रहे थे। तो हमने 7 तक प्रश्न अपने पिछली कक्षा में किए थे। तो आज हम इस क्लास में कर रहे हैं 8वां प्रश्न शुरू करें। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जितने भी प्रश्न जिनमें साइन कोस नहीं है तो पहले उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो और फिर उनको सरल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास है tan अल्फा। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, और प्लस में tan बीटा को हम लिख सकते हैं साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, और अपॉन में आपके पास है कोट अल्फा। तो बच्चों हम कोट अल्फा को लिख सकते हैं कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और आपके पास कोस बीटा है उसको हम लिख सकते हैं कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो ये हम इनको साइन कोस में ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेकर के दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बराबर ये क्या करते हैं, यहाँ ये जो इनकी पार्टीशन लाइन है ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे। पहले लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आप देख रहे हैं कि आएगा कोस अल्फा कोस बीटा। तो बच्चों यहाँ से कोस अल्फा कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया कोस बीटा। तो ये ऊपर वाले जो अंश है इससे गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा साइन अल्फा कोस बीटा, और प्लस में आप देख सकते हैं यहाँ कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा तो कोस अल्फा बचेगा। तो यहाँ आएगा आपके पास साइन बीटा और कोस अल्फा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे इसके नीचे वाले का। तो इसका लघुत्तम आपके पास आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, सॉरी मैंने यहाँ पर अल्फा लिख दिया, यहाँ पर बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन बीटा और ये कोस अल्फा आएगा, यहाँ पर आएगा साइन बीटा इंटू कोस अल्फा। प्लस में आपके पास कोस बीटा है तो यहाँ नीचे साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास साइन अल्फा कोस बीटा से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आएगा साइन अल्फा कोस बीटा। तो ये हो गया, लघुत्तम की प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब हमें पता है कि इस के ये भाग में है, अपॉन में है, तो ये गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पहला जो ऊपर वाला भाग है अंश का जो है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ये आपके पास है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा और कोस अल्फा, अपॉन में आपके पास है कोस अल्फा कोस बीटा। अब बच्चों ये जो हर वाला जो हिस्सा है पूरा, ये जब गुणा में जाएगा तो इसका विलोम हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये पद ऊपर जाएंगे, यानी साइन अल्फा और साइन बीटा आपके ऊपर जाएंगे, और अपॉन में आएगा ये वाला पद, यानी साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कोस बीटा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये जो पद है साइन अल्फा कोस बीटा, ये यहाँ पर साइन अल्फा कोस बीटा, और साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। तो ये जो दोनों पद एक जैसे हैं व्यंजक, तो ये क्या हो सकते हैं, इनसे ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचेंगे ये साइन अल्फा और साइन बीटा, अपॉन में आपके पास आएगा कोस अल्फा कोस बीटा, कोस बीटा। तो देखो बच्चों, ये अब इनको हम अलग अलग करेंगे। साइन अल्फा वाले कोणों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, और ये जो आपके पास आ गया साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास साइन अपॉन कोस क्या होता है, तो आपने सूत्र याद किए होंगे, तो होता है tan। तो ये आ गया बच्चों tan अल्फा, और साइन बीटा अपॉन कोस बीटा हो गया जो tan बीटा।
तो ये हो गया आपके पास tan बीटा, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम लेते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर दे रखा है, ये बराबर नहीं है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे प्लस। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्लस। अब हम इसको सरल करते हैं 9वें प्रश्न को। तो 9वें प्रश्न में आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा, प्लस में है आपके पास कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसको हल करेंगे। तो ये तो चूंकि पूरा प्रश्न जो है वो साइन कोस में ही है, तो हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम इसका जो है नीचे वाले व्यंजक जो है वही आता है लघुत्तम, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न व्यंजक हैं, तो इनका लघुत्तम भी ये सेम ही व्यंजक है, यही आएंगे। तो हम इसका जो लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम इसका है आपका कोस थीटा और साइन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसका लघुत्तम जो वो आएगा, यार ये लाइन सही नहीं आ रही है, तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये अब देखो यहाँ कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा गुणा होंगे, तो ये बन जाएगी आपकी 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कोस इंटू कोस क्या आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, तो फिर इस प्रश्न का हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसमें आप ये आइडेंटिटी लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आप जानते हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे, तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर यानी 1 प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 2 साइन थीटा, और प्लस में हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपके पास ऑलरेडी है कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास लघुत्तम है इसका जो, तो लघुत्तम इसका है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये देखो आपकी सर्वसमीका पहली जो है, यानी ये देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम दूसरे पेज पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ लेते हैं हम उस प्रश्न का बाकी हिस्सा। तो हमने वहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिखेंगे, तो पहले तो उसमें ऑलरेडी 1 था एक, प्लस में आपके पास है 2 साइन थीटा, और वो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा था ना, वो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर नहीं है बच्चों, ऐसे मिटाता हूँ, तो ये केवल यहाँ पर साइन थीटा है। और लघुत्तम में आपके पास क्या है, लघुत्तम में आपके पास है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखो कि 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ बच्चों 2 कॉमन आ रहा होगा, तो आप 2 कॉमन ले लें, बस बीजगणित थोड़ी सी आप अच्छी रखें, तो इन सवालों में कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। अपॉन में आपके पास है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हम शुरू से लिखते आ रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, ये जो फैक्टर है 1 प्लस साइन का, ये आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ बचेगा 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा, और आप जानते हैं कि 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो ये बच्चों आ गया 2 सेक थीटा। तो इस प्रकार से ये आई आपकी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये हल हो गया। तो इसमें एक लघुत्तम लेना पड़ा आपको ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्लस है इसमें,
अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्न है 10वां। तो 10वें प्रश्न के लिए बच्चों पहले मैं आपको एक उदाहरण क्या ये सूत्र बताता हूँ, तो वो सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो वो सूत्र है आपके पास x4 माइनस y4। तो बच्चों द्विपदीय गुणनखंड होते हैं और यदि उनकी समघातें होती है तो क्या करते हैं, हम उनको पहले वर्ग बनाते हैं। तो आपको पता है कि ये बनेगा x की स्क्वायर का स्क्वायर, यानी वर्ग का वर्ग बनेगा, और ये बनेगा y की वर्ग का वर्ग। अब हमें ये जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखने वाला होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें काम आएगा और इसकी सहायता से बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम लेते हैं अब इसका 10वां प्रश्न जो है वो, हम सवाल यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बच्चों साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, और अपॉन में आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बच्चों आपके पास ये जो ऊपर वाला जो है अंश का भाग, इसमें देखो साइन 4 माइनस कोस 4। तो हम साइन को x की तरह माने और कोस को y की तरह माने, तो ये फॉर्मूला आप अपने यूं अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका बाकी बचा हुआ यहाँ से करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो आप यहाँ पर ये यही फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की स्क्वायर। तो एक बार इनको प्लस में लिख देंगे, यानी एक बार आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखें आपके पास यहाँ पर जो है वो हर में जो आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से आप देखें कि ये जो फैक्टर है आपका, ये पूरा नीचे वाला, ये वाला जो है इस फैक्टर से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो अब आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो आप जानते हो, पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ सर्वसमीकाएं इतनी बार आ चुकी है कि शायद आपको अच्छी तरह याद भी होगी। तो यहाँ पर आपके पास अल्टीमेटली क्या बच गया, 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया और यहाँ गया 1। तो यही आपका सॉल्यूशन था, इसका 1 ही निकालना इसका। तो ये इस प्रकार से हमने एक फॉर्मूला लगाया और इसकी सहायता से इसका आराम से हल निकल गया। अब हम देखते हैं इसका जो है वो 11वां पार्ट। तो 11वें पार्ट को हम लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 11वें पार्ट की। तो 11वां जो प्रश्न है इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ बच्चों आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जब भी प्रश्न साइन कोस के अलावा कहीं भी है तो आप उनका क्या करें, साइन कोस में बदले उनको। तो हम जानते हैं कि कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बहुत जगह काम आते हैं ये सूत्र, टेन और कोट वाले। अब हम क्या करेंगे, ये चूंकि भिन्न में आ गए तो हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा इंटू आएगा कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम में यहाँ पर साइन और कोस ही है। अब यहाँ साइन साइन कैंसिल होगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पर आपके पास है साइन बटे कोस। तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यदि आप इसका आंसर देखेंगे, जो आपको प्रूव करना है उसकी तरफ देखेंगे,
तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर वहाँ नहीं है, जबकि यहाँ पर एक साइन स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहली सर्वसमीका के पक्षांतरण से जो बनता है वो होता है कि चूंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये यहाँ रखेंगे तो आपके पास ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में आपके पास यहाँ पर है साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास है साइन थीटा और कोस थीटा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर ये माइनस के 2 हो गए, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार आप देखो कि यही आपको सॉल्यूशन निकालना था, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो एक हमने लघुत्तम लिया और उसके बाद कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न के लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पर, और वो फॉर्मूला आप अच्छी तरह याद रखें, तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला है। तो इसमें बच्चों पहले आपके पास ये फॉर्मूला याद रखें, यहाँ पे A4 प्लस B4 यदि आपके पास हो तो इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो आप इसको होल स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर इसको करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है, चूंकि हम इसको जब विस्तार करते हैं ना इसका A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, तो इसमें प्लस के 2A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा, तो जो कि माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इससे वापस जो है वो A4 प्लस B4 आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रख लें, थोड़ा लर्न कर लें इसको, तो ये आपको इस प्रश्न को हल करने में बहुत आसानी देगा आपको। अब हम 12वें प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इसकी cos 4 थीटा, और प्लस में आपके पास है साइन 4 थीटा। तो यहाँ पर cos को हम x की तरह रखेंगे, a की तरह रखेंगे, और साइन को b की तरह रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हो जाता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा, यहाँ a की जगह हो गया, प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लगाया होल स्क्वायर ये वाला, और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि ये आपका जो होता है 1, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये हमारी पहली सर्वसमीका है। तो यहाँ ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो माइनस में आपके पास क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में राइट हैंड साइड। देखो कितनी आसानी से इसका हल निकलता है। इसके बाद हम 13वां प्रश्न जो है वो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो ये हमारा 13वां प्रश्न यहाँ पर जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 13वें प्रश्न की। ये आपका सेक थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये आपके पास है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ लिखता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और इनटू में है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों एक बात अब आपको याद रह गई होगी, अच्छी तरह बिल्कुल लर्न होगी कि जब भी प्रश्न में जितने भी साइन कोस नहीं है उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर ये सेक थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और माइनस में आपके पास ये कॉस थीटा है ही, और इनटू में हमारे पास कोट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस में हम इसको लिख सकते हैं
टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनके लघुत्तम लेने होंगे दोनों जगह। तो लघुत्तम लेते हैं, तो पहला जो आपका व्यंजक है इसका लघुत्तम आने वाला है कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो इसका लघुत्तम होगा आपके पास कॉस थीटा। तो ये यहाँ कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके 1 माइनस कोस कोस मल्टीप्लाई होकर के गुणा होकर के हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और इनटू आपके पास यहाँ पर है, हम इसका लघुत्तम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन साइन कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक सरसमीका यहाँ पर आपके लग रही है, यहाँ पर चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इनको आप बार बार सुनेंगे, दोहराएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। और एक बार सरसमीका याद होगी तो आपको प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गई आपके पास पूरा 1 हो गया यहाँ पर, और अपॉन में आपके पास क्या है, कॉस थीटा इंटू आपके पास है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइन आपका यहाँ से जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास यहाँ जो बचता है वो आपके पास एक साइन थीटा आपके पास है, अपॉन में क्या है कॉस थीटा, और इनटू में आपके पास है 1/cos थीटा। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, टेन थीटा हो गया, और 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ ये साइन बटे कोस क्या हो गया आपके पास, टेन थीटा, और ये 1/cos होता है सेक थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। यहाँ देख सकते हैं कि यही हल हमें ये इसका निकालना था। तो देखो हमें कुछ पहले साइन कोस में लाए, फिर लघुत्तम लिए, कुछ सर्वसमीकाएं लगाई। तो यदि आपको सर्वसमीकाएं याद हो जाती है तो कोई मुश्किल नहीं आ सकती इन प्रश्नों में। अब हम एक प्रश्न इसका और ले रहे हैं, 14वां प्रश्न दे रहे हैं। तो 14वें प्रश्न की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन में आपके पास है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई सीधी सर्वसमीका नहीं लग रही है, तो हम इसको भी साइन कोस में ला के हल करेंगे ताकि ये आसानी से हल हो जाए। तो 1 माइनस आपके पास है टेन स्क्वायर अल्फा, तो टेन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, या बच्चों इसको एक और आसानी से भी हम कर सकते हैं, साइन कोस में ला के तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको ये जो आपका टेन है इसको अपने 1/कोट में बदल लें तो और आसानी से हो जाएगा। तो लंबा नहीं होगा, फिर ज्यादा प्रश्न नहीं है। तो 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर अल्फा, क्योंकि टेन जो होता है 1/कोट होता है। तो यहाँ पर आपके पास है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसका लघुत्तम यदि लेते हैं ऊपर वाले का, तो ये लघुत्तम आपके पास आएगा कोट स्क्वायर अल्फा। तो कोट स्क्वायर अल्फा लघुत्तम आएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इससे सीधा गुणा हो जाएगा। तो ये आएगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में भी आपके पास क्या है, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। अब बच्चों ये एक भिन्न है इतनी, और ये अकेला है, तो इसके अपॉन में अपने क्या मान सकते हैं, 1। और ये जब भाग वाली राशि गुणा में जाती है तो पलट जाती है। तो ये पहले हम लिखेंगे ऊपर वाली राशि कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में क्या है आपके पास, कोट स्क्वायर अल्फा, और ये जब गुणा में जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा
व्युत्क्रम हो जाएगा तो 1 माइनस क्या 1 अपॉन क्या आएगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखो बच्चों ये फैक्टर जो आपका यहाँ से ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास अल्टीमेटली बच गया 1 अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा, और 1 अपॉन कोट आपके पास क्या होता है 1 अपॉन कोट आपके पास होता है 10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर। तो ये आपके पास बचा 1 अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा, और 1 अपॉन कोट 10 होता है, तो ये आ गया आपके पास बच्चों 10 स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन हो गया, राइट हैंड साइड ये आ गई। तो इस प्रकार आज हमने 8 से लेकर 15 तक प्रश्न हल किए हैं, और आगे एक प्रश्न अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों इनको 2-3 बार देखें। बस मेरा आपको ये कि यही कहना है कि आप सूत्र और सर्व समीकरण यानी सूत्र और सर्व समीकरण जो है वो आप उनको अच्छी तरह याद कर लें। और मैंने आपको कहा था कि यदि आप 2 मिनट से कम समय में अगर आप उनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि ये सवाल आपको नहीं है। आपका मन करेगा कि सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति के प्रश्न करूं, तो आप ये 2 चीजें अच्छी तरह 11 सूत्र आपके पास हैं और 9 सर्व समीकरण आपकी है, तो कुल मिला के ये बन जाती है 20। तो ये 20 अच्छी तरह आप याद कर लें, और जितनी अच्छी याद होगी तो कोई प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा ये, वरना तो आपको हर प्रश्न जो परेशान करेगा। कुछ बीच में एक आधे जो ये सूत्र आते हैं, जैसे हमारे पास जो है इसमें एक फॉर्मूला आया था, ठीक है, A4 माइनस B4 का, इसमें हमारे पास आया था A4 प्लस B4 का। तो ये प्रश्न थोड़े, ये फॉर्मूले थोड़े से आप याद रखें। एक हमारे पास यहाँ फॉर्मूला जो है वो इसमें आएगा, 16वें प्रश्न में आएगा, तो वो नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।